वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले महिलाओं में खासा उत्साह है। इसके लागू होने पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि होगी। ऐसे में ग्वालियर की महिलाओं को क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने महिलाओं से खास बातचीत की है। में भारत सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने वाला है। और क्या कहती हैं जो संसद में विशेष सत्र लगेगा, उसको लेकर विभिन्न वर्गों से यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, इसके साथ चिकित्सा के क्षेत्र में है। तमाम तरह की जो महिलाएं, आप देख सकते हैं कि जो सत्र की बात कही जा रही है उसको लेकर किस तरह से रहेगा। एक विशेष सत्र जो ला रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मोदी जी जो महिलाओं के लिए आज तक सोचते हैं और बहुत सोच रहे हैं, जो 30% आरक्षण अधिनियम जो लेके आए उसके लिए मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और मोदी जी एक विकसित भारत की ओर जो महिलाएं जा रही हैं, वो महिलाओं को लेके जा रहे हैं। जो मोदी जी विकसित भारत की ओर, वो भारत बहुत ही विकसित होने वाला है। और ऐसा लगता है कि बहुत सारा महिलाओं के साथ जो अभी तक जिस तरह से महिलाएं मांग कर रही थी वो पूरी हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल हो पाई। उन्होंने हमेशा ही से, मोदी जी ने, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिलाओं को उन्होंने बहुत वरीयता दी है। हमेशा से ही उन्होंने महिलाओं के अधिकार को सबसे आगे रखा हुआ है। तो 33% आरक्षण, मुझे पूरा यकीन है कि पक्का लागू होगा ये हमारे हित में। तो ये काफ़ी आसान्वित हैं आप लोग तब इसको लेकर? जी, क्या कहना चाहिए? मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो कम से कम महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा। और अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से अभी होता ये है कि पार्षद महिला बना दिए, काम पार्षद पति कर रहे हैं, महापौर महिला बनी है, महापौर पति काम कर रहे हैं। जैसे पंचायत में देखने को मिला है, पंचायत में कभी ये ना देखा ही नहीं है कि वो सरपंच कौन है उनका महिला। तो क्या इस तरह से भला हो पाएगा आगे भी? जी देखिए, मैं पत्रकार होने के नाते यही बता सकती हूँ कि जैसे इसके लिए तो महिलाओं को खुद ही सशक्त होना पड़ेगा। और जहाँ तक कि 33% आरक्षण की जो बात है, वो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें कई दाव पे, मतलब कुछ लूप होल्स भी हैं, जिसके लिए मतलब ये है कि उन्होंने 33% आरक्षण किया है, जबकि आधी आबादी महिलाओं की है। तो 50% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन नहीं किया है अभी उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी महिला जो है उसको इस आरक्षण, मतलब जो 33% जो आरक्षण मिलने वाला है उसमें उनको स्थान नहीं है। तो जब महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ क्यों भेदभाव करना है? पूरे 50% महिलाओं को भी दिया जाए। लगता है 50% होना चाहिए, 33% नहीं। बराबरी की भागीदारी है? बिल्कुल बराबरी की भागीदारी है, तो बराबरी का हक मिलना चाहिए और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें मेरा इसमें कहना ये है कि जब महिलाओं को आप ये आरक्षण दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो महिला संगठनें इस देश के अंदर काम कर रही हैं उनकी भी राय महत्वपूर्ण होती है और उनकी भी राय लेनी चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी महिलाएं जो हैं, उनसे भी इस पर राय लेकर ही इसको लागू किया जाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि परिसीमन किए बगैर और जनगणना किए बगैर ये इसको लागू करना, ये एक तरीके से बेईमानी लगती है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अन्य जुमलों की तरह ये जुमला की तरह हो जाए। लेकिन जैसा कि जो कहा जा रहा है कि परिसीमन के बगैर ये सब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग तो रहा है कि अब सरकारें सोच रही हैं, पहले ये सोचा नहीं जाता था। ये बात सही है कहना कि सरकार ये सोच रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठता है कि यह कब से लागू होगा। इसके लिए हमें परिसीमन और जनगणना करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या ये अधिनियम सिर्फ राजनीतिक स्तर के लोगों के लिए या ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए भी है? ये आज बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस पर भी बस ध्यान देना अति आवश्यक है। बिल्कुल, ध्यान देने की बात कही जा रही है। तो क्या लग रहा है आपको? जैसे कि मैं हूँ योग प्रशिक्षक, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो महिलाएं हैं वो शारीरिक तौर पे, मानसिक रूप पे और भावात्मक तरह से पूरी मजबूत है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें भी महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। पीछे मेरे रानी लक्ष्मीबाई खड़ी है, उन्होंने भी युद्ध लड़ा था। सबने देखा है महिलाओं का कमाल। तो जो ये 33% मोदी जी बोल रहे हैं उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद दूंगी अगर ये लागू कर रहे हैं तो। लेकिन मैं ये चाहूँगी, उनसे निवेदन करना चाहूँगी, पूरा 50% करें, जातिवाद हटा दें यहाँ से। और महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं तो उनको आगे और मौका। जातिवाद का जो इसमें कहा जा रहा है कि ओबीसी महिलाएं अलग से रहेंगी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
इसी शब्दों को आत्मसात करते हुए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि वास्तविक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं कूद पड़ी हैं और नारी शक्ति वंदन अभिनंदन जो हमारा बिल पास हुआ है उसके तहत ये जो आपने बोला कि आरक्षण को लेके, तो महिलाएं तो सभी हैं, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य जाति की महिला हो, लेकिन आरक्षण सभी महिलाओं के लिए है। लेकिन एक चीज देखने मिलती है राजनीतिक क्षेत्र से आप लोग सभी कि महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया जाता है, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि जो वास्तव में जो पार्टी में महिलाएं काम करती हैं उनको हक नहीं मिल पाता। कई बार हेलीकॉप्टर से ले आते हैं, पैराशूट से उतरते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार पार्टी की कई बार ये देखा जाता है कि हमारी सीट, क्यों कहीं ना कहीं हमें अपनी सीट निकालना होती है। और रही बात जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी जी तो हमेशा महिलाओं के हित की बात करते हैं। रही बात आप धरातल पर उसको उतारने की, तो ये तो मोदी जी नहीं करें, ये तो हम लोगों को सोचना है, हमें अपनी मजबूती से बात रखनी है। बात आती है जब टिकट की, तो हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। जब हम लोग सरेंडर करते हैं, जब नेताओं की पत्नियां आगे आती हैं, पर जब मजबूती से दमदारी से हम लोग बात रखेंगे और कहीं ना कहीं जिस धरती पे जिस जगह पे हम खड़े हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई उस समय लड़ी थी और आप ये 33% आरक्षण आने दो, ये जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने वाला है। ये आप आने वाले समय में देखोगे जो मेहनती कार्यकर्ता है, क्योंकि पार्टी ने आपने देखा होगा जिस ऊंचे ऊंचे पद पे बैठी हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ना ही किसी की धर्मपत्नी है। लेकिन 50% की भी मांग की जा रही है, 33 क्यों? निश्चित रूप से अभी आप 33% आने दीजिए। अब हम आगे आने वाले समय में 50% पे भी आएंगे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनावों में और पंचायती चुनाव में भी 50% का आरक्षण है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आज भी हम 50% के आगे बढ़कर 54% पर प्रतिनिधित्व करती हैं। तो निश्चित रूप से 33% में भी आगे बढ़कर ही उतना प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये लंबे संघर्षों के बाद ये फैसला आ रहा है और लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में इस फैसले को दिया जाएगा। क्योंकि आज तक जो बेटियां और महिलाएं संसद की दहलीज पर खड़े होकर इंतजार करती थी कि हमारी बारी कब आएगी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से आज वो महिलाएं उस संसद के अंदर बैठ के विकसित भारत के निर्माण में तस्वीर लिख सकती है, तकदीर लिख सकती है। क्या लगता है कि इससे वास्तव में तस्वीर बदलेगी? कहीं ना कहीं बिल्कुल महिलाएं जो होती है बिल्कुल ईमानदारी से काम करती हैं, और जब उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, आप देखते हैं कि एक महिला घर में जब अपना घर संभालती है तो कितनी ईमानदारी से, और जो खर्चा हमको मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है, वो उस पैसे को मैनेज करते हुए अपना घर चलाती है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट की क्षमता है। और हमारा देश भी मैनेजमेंट से चलने वाला है। तो चाहे घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, एक महिला जितने अच्छे मैनेजमेंट से और जितना सबको साथ लेकर, क्योंकि एक महिला ही है जो पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है, और जब वो पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को, देश की बेटियों को, सबको साथ लेकर जब चलेगी और संसद में सबकी आवाज़ उठाएगी, तो निश्चित ही हमारा देश और उन्नति के शिखर पर जाएगा। मोदी जी का जो सपना है 1947 में हमारा देश विश्व पे राज करने वाला है, वो सपना निश्चित ही मोदी जी का पूरा होने वाला है। हम महिलाओं की भागीदारी में, हम महिलाओं के नेतृत्व में। देखो तो किस तरह से ऐसे स्वागत करेंगे इस पूरे, क्योंकि जब व्हीप भी जारी कर दिया कि कोई भी लोकसभा में अनुपस्थित ना रहे, इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और व्हीप इसलिए जारी कर दिया गया है कि मोदी जी चाहते हैं कि इन 3 दिन के सत्र में उसको पारित किया जाए, निश्चित तौर पर, क्योंकि बार बार आया और बार बार उसको लौटाया गया। लेकिन जब 2023 में माननीय मोदी जी उसको लाए तो किन्हीं कारणवश वो नहीं आ पाए। लेकिन 3 दिन का भी इसीलिए जारी किया गया है कि 16, 17, 18 में और उसको बहुमत मिले। और सभी से, उससे पहले सभी से पत्राचार भी हुआ है अन्य पार्टी के नेतागणों से कि आप सब सहमति करें, क्योंकि किसी एक महिला की बात नहीं, किसी एक पार्टी की बात नहीं, यहाँ समाज की हर उस बहन की बात की जा रही है जो राजनीति में अपना योगदान देना चाहती है, राष्ट्र के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ना चाहती है। सिंदूर भी हमने देखा था, ऋतु भार्गव हमारे साथ थे, तो महिलाओं ने जो किया, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रतिनिधित्व किया, उन्हीं ने ब्रीफिंग की, तो लगता है कि हम सशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, नारी शक्ति की। मोदी जी को पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जहाँ जहाँ जब जब महिलाओं को जो दायित्व दिया है, उन्होंने पूर्णतः वो दायित्व पूरी ईमानदारी से और पूरे जोश शोर से उसको पूरा किया है। चाहे हमारे देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, जो एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व जब उन्होंने उनको दिया तो उन्होंने भी बखूबी निभाया उसको। उसके बाद हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, या हमारी जो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो हमारी जो सोफिया कुरैशी जी थी, व्योमिका सिंह जी थी, उन्होंने जो किया वो पूरे देश ने देखा। और हम शायद सोच भी नहीं सकते थे, अरे महिलाएं कैसे करेंगी,
करेंगी क्या, लोगों का है विचारधारा, लेकिन महिलाओं ने कर दिखाया। महिलाएं अब केवल चौके चूल्हे तक सीमित ना रहें, ये सोच सरकार का है। तो वाकई ये अपना अलग सोचे, क्योंकि अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। ये बिल्कुल सराहनीय कदम है मोदी जी के द्वारा जो ये उठाया गया 33% आरक्षण, क्योंकि यह कानून जो ये विधेयक लाया जा रहा है भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आगामी वर्षों में हम सभी देखेंगे ये संविधान संशोधन मात्र एक कानून नहीं है, ये भारत की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प है। ये हमारी पूरी आधी आबादी का जो हमारी बहनें प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये उनका पूरा हक है, पूरा संकल्प है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कुछ लोगों के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो क्या है कि कुछ लोगों के ना पेट सही पानी से, सही खान पान से मजबूत है, ठीक है, इसलिए उनको बार बार जब वो जुमलेबाजी सुनते हैं, जब वो हमारी नीतियों को ठप करके फिर उसको उठा के अपना नया जुमला पेश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जिन्होंने अच्छा खान पान किया है उनको थोड़ा सा पेट पकड़ना पड़ेगा कि ये देखो जो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बाकी अब लग रहा है कि कुछ हो रहा है देश में। ये आपको लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो है ना महिलाओं को ही परेशानी आई है, चाहे नोटबंदी हो या आपके पेट्रोल डीजल का हो या गैस का हो, सभी में महिलाओं के पेट पे लात मारी गई है हमारी उन पर। और मोदी जी का जो आश्वासन ही केवल मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तक आप देख लो ये पहले से भी चल रहा है 33% आरक्षण का, पर इस आरक्षण में आप विधानसभा लोकसभा में हमें 33% दिखा दीजिए, हमें तो नहीं दिख रही हैं महिलाएं। मोदी जी को दिख रही हो तो कह नहीं सकते हैं। मोदी जी को महिलाएं दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वोट की राजनीति है। नहीं, सरकार सही चल रही है, अच्छी चल रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को देती हूँ। लगता है बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, धन्यवाद दूंगी मैं भी। तो बिल्कुल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जिस तरीके से लोकसभा 3 दिन के लिए विशेष सत्र लाया गया है, हमने आपको दिखाया कि विभिन्न तबके की महिलाएं थी, या राजनीति से संबंधित थी, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जो नारी थी वो यहाँ मौजूद थी, रक्षा से संबंधित यहाँ नारी मौजूद थी। तो सबने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि वाकई जो नारी सशक्तिकरण की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और महिलाएं भी अब पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगी और चलेंगी। और हुआ भी ऐसा है कि जब जब राष्ट्र में संकट आया है तो महिलाओं ने भी तलवार खींची। चूंकि इस समय मौजूद है हम रानी लक्ष्मीबाई की स्मारक पर, और यही नारी शक्ति खड़ी हुई है जो इस फैसले का स्वागत करती है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।